नमस्कार बहनों और भाइयों, उम्मीद आप सबसे कुशल होंगे। आज मैं आया हूँ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के एक बाजरे के खेत में। तो आप सभी को जैसा कि मालूम है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली कृषि के अंदर सबसे सर्वोत्तम संस्था है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो जलवायु परिवर्तन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी समस्या से जो हमारे देश के किसान हैं वो जूझ रहे हैं। मैंने हमारे जो अभी नए कृषि मंत्री जी बने हैं शिवराज सिंह जी को बुलाकर कहा कि कुछ ऐसा कृषि में कीजिए कि हमारा किसान की जो इनकम है वो डबल हो जाए। हमने जो 2020 में बयान दिया था वो तो हमारा सफल नहीं हो पाया, पर अब फिर से हम कुछ ऐसा करते हैं कि हमारे जो किसान है उसकी इनकम डबल कर दी जाए। तो इसी को चर्चा को आगे बढ़ाते हुए शिवराज सिंह जी ने ये चीज़ ICR सिस्टम में ट्रांसफ़र की और उसके बाद में जो हमारे ICR के डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने 109 वेराइटीज तैयार की है दोस्तों। 109, जी हाँ, ये जो 109 वेराइटीज तैयार की गई है वो जलवायु परिवर्तन के रेजिलिएंट है। मतलब अब बदलता हुआ मौसम कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा दोस्तों। अब हमारी फसल कुछ इस प्रकार से तैयार होगी कि उसका अगर उसमें तापमान भी अगर उसमें बढ़ोतरी होती है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भारत को हम वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी बनाने में लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो ये प्रयास भी एक कदम उसी तरफ जा रहा है दोस्तों। जो 109 वेराइटीज तैयार की गई है दोस्तों, उसमें से 69 जो वेराइटीज है वो है खाद्यान्न फसलों की, और जो 40 वेराइटीज है वो है हमारी बागवानी फसलों की। विभिन्न प्रकार की जो खाद्यान्न फसलें हैं उसकी इसमें वेराइटीज आएगी दोस्तों। अब ये जलवायु परिवर्तन की समस्या इतनी भयानक क्यों है? ये इसलिए है कि जो दोस्तों बहुत हो गई अब मिमिक्री मोदी जी की। चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो हमारा जो विश्व के अंदर आज ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पे हम बात करते हैं, जो हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था उसके थ्रू जो हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो डिफाइन किए गए थे, उसी में एक क्लाइमेट का भी जो हमारा एग्रीकल्चर के अंदर जो एक गोल आता है, और वो आता है कि हम किस प्रकार से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। हम आज के अपने फूड जो फूड सिक्योरिटी को हम कंप्लीट करते हुए बिना जो आने वाले समय की नीड को हम खराब करते हुए कुछ इस प्रकार की कुछ वेराइटीज ऐसी डेवलप करें जो कि क्लाइमेट के रेजिलेंट हो और बायो फोर्टिफाइड हो। बायो फोर्टिफाइड का मतलब है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उनमें रिच्ड वेराइटी, अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच्ड वेराइटी होगी तो माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारे ग्रेन में होगा, ग्रेन से क्या होगा हमारी थाली में आएगा, और थाली से क्या होगा हमारे पेट में जाएगा, जो कि हमारी नीड है। आज हमारी इंडिया के अंदर जो माल न्यूट्रिशन की समस्या है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कहीं ना कहीं उससे छुटकारा इससे मिलेगा। और अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी शरीर में नहीं होगी तो उससे कई फायदे होते हैं, जैसे कि डिजीज़ के प्रति ज़्यादा रेजिस्टेंट होंगे, और उसके अलावा भी जो बहुत सी प्रॉब्लम्स हमारे वुमेंस के अंदर आ रही है तो वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होगी। इसी को लेकर ये वेराइटीज़ तैयार की गई है, और ये वेराइटीज़ जो हैं वो आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी ने कुछ यहीं पर रिलीज़ की थी। और इसके अलावा उन्होंने कुछ किसानों से भी यहाँ पे वार्तालाप की थी और उन किसानों से ये जाना कि और क्या क्या आपकी समस्याएं हैं। उसके अलावा उन्होंने बताया कि जो आने वाली 2 साल है उसके अंदर हम 1 लाख फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग से वो लाभान्वित करेंगे, मतलब बेनिफिशियरी होंगे उनके 1 लाख फार्मर्स आने वाली 2 साल में नेचुरल फार्मिंग के। नेचुरल फार्मिंग का मतलब है कि बिना हम जो एक्सटर्नल हमारे जो भी केमिकल्स हैं उनको यूज में लेते हुए हम कुछ इस प्रकार से खेती करें कि जो नेचुरली हो और उसके अंदर यील्ड इतनी मिले कि हमें बेनिफिट भी हो और हमारे क्लाइमेट को, हमारे इन्वायरमेंट को उससे नुकसान भी ना हो। तो उसके लिए भी उस स्कीम का भी उन्होंने बताया। उसके अलावा उन्होंने बताया कि जो उनकी जो
जो एक स्कीम चलती है जिसके थ्रू वो 6000 रुपीज़ जो पर ईयर दे रहे हैं, वो उनको उस स्कीम में जो रुपीज़ उनको देते हैं उसको भी इंक्रीज़ करने में है। बट उन्होंने इसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया है कि कब करने वाले हैं, बट वो भी 6 से बढ़ाकर 8000 रुपये करने में है। इसके अलावा भी उन्होंने इस पर यहाँ पे डिफरेंट हमारे जो वैज्ञानिक थे उनसे बात की, विभिन्न वैज्ञानिकों से बात की, तो उन्होंने ये जाना कि क्या आज कृषि में समस्या आ रही है, और उसी को लेकर उन्होंने कहा कि आप इस प्रकार से रिसर्च कीजिए कि जो हमारा लैब के अंदर कोई भी रिसर्च हो रहा है वो लैंड तक पहुंचना चाहिए। तो वैज्ञानिकों ने बताया कि इसके लिए डिफरेंट केवीकेज हैं हमारे कंट्री के अंदर जो कि लैब टू लैंड तक पहुंचाने के लिए काम करते हैं। और उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि जो लैब जो हमारे केवीकेज में जो साइंटिस्ट है वो प्रॉपरली कुछ इस प्रकार से काम करें कि टेक्नोलॉजी का वास्तव में ट्रांसफर हो। बिकॉज यहाँ पे साइंटिस्ट तो रिसर्च कर रहे हैं, अगर वो रिसर्च हमारे किसानों तक नहीं पहुंचेगा तो फिर उस टेक्नोलॉजी का कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि और इसको एक्सटेंड कीजिए और ऐसे प्रोग्राम्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए जिससे कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो फार्मर्स तक पहुंचे। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको पता चला होगा कि ये जो क्लाइमेट रेजिलेंट वेराइटीज़ है वास्तव में ये है क्या। और यहाँ पे आप पीछे जो ट्रायल देख रहे हैं वो हमारे बाजरे फसल की ट्रायल है हमारे, और इसके अंदर जो ये ट्रायल है बाजरे की उच्चतर उत्पादकता एवं पोषणात्मक गुणवत्ता के लिए अनुवांशिक वृद्धि, ये कुछ हमारी जो जेनेटिक्स डिवीजन है उनकी ट्रायल है जिसके अंदर कुछ ऐसे जीन्स का इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है जिसके अंदर जो हमारी जो पल मिलेट है उसकी क्वालिटी को ये इंक्रीज कर सके। हम जैसा कि जान रहे हैं कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी हमने 2023 में अभी सेलिब्रेट किया है, और हमने बहुत ही जो मिलेट को है उसको ऑल ओवर द ग्लोब में हम उसको प्रमोट किया है। और इंडिया के अंदर जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान मोस्टली और जो कर्नाटका के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हो गए वहाँ पे मोस्टली जो मिलेट्स है उनका प्रोडक्शन किया जा रहा है। और अगर हम इसको ऑल ओवर इंडिया में इनका प्रोडक्शन करेंगे तो जो इनके अंदर जो मिनरल जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है और ये जो हार्श कंडीशन होती है उनमें भी अच्छे से ग्रो हो पाते हैं। तो ये एक बेनिफिट नहीं है, इनके 1000 बेनिफिट है मिलेट्स के। वो बोलते हैं ना, हमारे तो बोलते हैं कि अरे छोरा भाई बाजरा की रोटी खा लो नहीं तो थका गोडा जवाब दे दिला बुढ़ापा में। मतलब ये है कि अगर मिलेट्स का हम अगर कंजप्शन करेंगे, अगर साल के अंदर 3 से 4 महीने के लिए भी हम कंजप्शन करते हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। तो आप भी मिलेट्स को प्रमोट कीजिए, कुछ मिलेट्स के प्रोडक्ट आप रेगुलरली कंज्यूम करना स्टार्ट कर दीजिए। हमारे जो राजस्थान में उधर तो हम सर्दियों के अंदर बाजरे की रोटी खाते हैं, तो हमारे तो उधर अभी भी सब जो भी गांव वाले हैं वो सब खड़ंगे रहते हैं। और आजकल के जो बच्चे हैं उनके मतलब 20-20, 25-25 साल की उम्र में ही विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हमें जो इंटेक लेना चाहिए वो हम इंटेक नहीं ले रहे हैं, हम बाजरा और चावल पे ही निर्भर हो रहे हैं। और बाजरा और चावल में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट कंटेंट नहीं है, ओनली कार्बोहाइड्रेट है जो सिर्फ तूंद लाएगा आपके। अगर आपको फिट रहना है, आपको अपने बैलेंस न्यूट्रिएंट बैलेंस आपको रखना है, आप डिजीज से फ्री रहना चाहते हो तो मिलेट्स को कंज्यूम करना स्टार्ट कीजिए। उसके अलावा ऐसी जानकारी आपको कहीं भी मिलती है तो उसको शेयर कीजिए, शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप किसी के साथ शेयर करेंगे तो वो भी जान पाएगा कि वास्तव में जो हमारे मिलेट्स है उनका क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों हम इन पे इतना ध्यान दे रहे हैं, क्यों हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स अभी सेलिब्रेट किया। तो इसी